शादी की पहली रात दुल्हन के चेहरे पर गंदा कपड़ा फेंका गया। सास मुस्कुराती रही, लेकिन जब उसने कहा अब हर बात वकील से होगी, उसी घर की इज्जत अदालत और समाज के सामने कांपने लगा। शादी के पहले ही दिन लाल जोड़े में खड़ी अदिति के चेहरे पर उसके पति ने चिकनाई से सना गंदा कपड़ा फेंक दिया और जैसे मुस्कुराया जैसे उसने कोई रस्म पूरी की हो। मल्होत्रा परिवार में स्वागत है। रोहन मल्होत्रा ने अपनी शेरवानी का कॉलर ढीला करते हुए कहा, अब बहू बनकर नहीं, घर की औरत बनकर काम शुरू करो। अदिति की गाल पर कपड़े की नमी चिपकी रह गई। उसकी कलाई में चूड़ियों की खनक अभी तक मंडप की आवाज़ें समेटे थी। दोस्तों, बहुत ही रोमांचक कहानी है, पूरा सुनिएगा ज़रूर। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और प्यारा सा कमेंट भी ज़रूर कर दीजिएगा। दोस्तों, चलते हैं आज की कहानी की तरफ। बालों में गजरे की खुशबू भी, पैरों में मेहंदी का रंग ताज़ा था। बाहर जयपुर के वैशाली नगर की कोठी में लगे फूल अब भी चमक रहे थे, मगर अंदर दरवाज़ा बंद होते ही शादी का सारा उजाला जैसे किसी ने बुझा दिया हो। सोफे पर बैठी रोहन चूड़ियों की खनक अभी तक मंडप की आवाज़ें समेटे थी। बालों में गजरे की खुशबू थी, पैरों में मेहंदी का रंग ताज़ा हो रहा था। बाहर जयपुर के वैशाली नगर की कोठी में लगे फूल अब भी चमक रहे थे, मगर अंदर दरवाज़ा बंद होते ही शादी का सारा उजाला जैसे किसी ने बुझा दिया हो। सोफे पर बैठी रोहन की माँ सावित्री मल्होत्रा ने बेटे को रोकने की कोशिश तक नहीं की। वह बस हल्की मुस्कान के साथ अदिति को देखती रही, जैसे ये अपमान नहीं, बहू की परीक्षा हो। जल्दी समझ गई तो अच्छा रहेगा, सावित्री ने धीमे से कहा। इस घर में नई बहुएं पहले दिन से अपनी जगह पहचानती हो। अदिति ने कुछ पल तक दोनों को देखा। मंडप में यही रोहन उसके कान में कह रहा था कि वह उसे रानी बनाकर रखेगा। इसी सावित्री ने फेरों से पहले सबके सामने उसे गले लगाकर कहा था कि बेटी बनाकर ला रही हूँ। अब बेटी नहीं, नौकरानी सामने खड़ी थी और वे दोनों उसे टूटते हुए देखना चाहते थे। उसके पिता महेंद्र शर्मा अजमेर के एक छोटे स्कूल के रिटायर शिक्षक ने कर्ज लेकर शादी की थी। माँ सुशीला ने अपनी बची हुई सोने की चूड़ियाँ तक निकाल दी थी। रिश्तेदारों ने कहा था कि मल्होत्रा परिवार बड़ा नाम है, जयपुर में कपड़ों का कारोबार है। लड़की की किस्मत खुल गई। अदिति ने भी सोचा था मल्होत्रा परिवार में स्वागत है। ये कहते हुए आर्यन ने चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी। कमरे में मौजूद उसकी माँ सावित्री मल्होत्रा भी चुपचाप ये सब देख रही थी। उन्होंने न तो बेटे को रोका और न ही अदिति की ओर सहानुभूति से देखा। उल्टा उनके होठों पर हल्की सी मुस्कान तैर गई। अदिति कुछ पल के लिए स्तब्ध रह गई। उसके लाल जोड़े पर वह चिकनाई से सना गंदा कपड़ा गिरा चुका था। आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने उन्हें बहने नहीं दिया। ये क्या मजाक है, उसने कांपती आवाज़ में पूछा। आर्यन हंस पड़ा। हमारे घर की नई बहू का घमंड पहले दिन ही उतर जाना चाहिए। यहाँ बहुएं सवाल नहीं करती, सिर्फ आदेश मानती हैं। सास ने भी ठंडी आवाज़ में कहा, बेटा ठीक ही तो हो कह रहा है। बहू जितनी जल्दी इस घर के नियम सीख लोगी उतना अच्छा रहेगा। अदिति ने एक गहरी सांस ली। उसे अपने माता पिता की बातें याद आई। सम्मान कभी भीख में नहीं मिलता, उसे अपने व्यवहार और आत्मसम्मान से बनाए रखना पड़ता है। उसने बिना कुछ कहे वह गंदा कपड़ा उठाया, मेज पर रखा और शांति से अपने कमरे में चली गई। अगली सुबह पूरे घर में यह उम्मीद थी कि नई बहू चुपचाप रसोई में काम करेगी, लेकिन अदिति अपने कमरे से तैयार होकर निकली। उसने अपना लैपटॉप बैग उठाया और
और बोली, मैं अपने ऑफिस जा रही हूँ। सास चौंक गई। पहले इस घर के काम सीखो, नौकरी बाद में करना। अदिति ने निर्मम लेकिन दृढ़ स्वर में कहा, मेरी नौकरी मेरी पहचान है, शादी से पहले भी थी और शादी के बाद भी रहेगी। आर्यन गुस्से से बोला, इस घर में वही होगा जो मैं कहूँगा। अदिति ने पहली बार उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा, सम्मान मांगना नहीं पड़ता, दिया जाता है, और जहाँ अपना अपमान मिलेगा वहाँ मैं चुप नहीं रहूँगी। उस दिन वह ऑफिस चली गई। कुछ ही दिनों में मानसिक प्रताड़ना बढ़ने लगी। कभी ताने, कभी अपना अपमान, कभी धमकियाँ। अदिति ने हर घटना का रिकॉर्ड रखना शुरू कर दिया। मैसेज, ऑडियो, तारीखें और गवाह। एक शाम जब आर्यन ने फिर ऊंची आवाज़ में कहा, तुम हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, अदिति ने अपना बैग उठाया, दरवाजे की ओर बढ़ी और शांत स्वर में सिर्फ एक वाक्य कहा, अब हर बात वकील से होगी। यह सुनते ही कमरे की खामोशी भारी हो गई। कुछ सप्ताह बाद परिवार को अदालत का नोटिस मिला। समाज में प्रतिष्ठित समझने वाले मल्होत्रा परिवार को पहली बार अपने व्यवहार का जवाब देना पड़ रहा था। पड़ोसी, रिश्तेदार और परिचित सब पूछने लगे कि आखिर ऐसा क्या हुआ। अदालत में अदिति ने बिना गुस्से के केवल तथ्यों और सबूतों के आधार पर अपनी बात रखी। उसने कहा, मैं बदला लेने नहीं आई हूँ, मैं केवल ये चाहती हूँ कि किसी भी लड़की की शादी के नाम पर अपमान सहने के लिए मजबूर न किया जाए। धीरे धीरे सच सामने आने लगा। परिवार की बनाई हुई इज्जत की तस्वीर दरकने लगी। जो लोग पहले अदिति को दोष देते थे वह भी सबूत देखकर चुप हो गए। कहानी का सबसे बड़ा मोड़ ये नहीं था कि अदालत में कौन जीता, बल्कि ये था कि अदिति ने अपमान को अपनी किस्मत मानने से इनकार कर दिया। उसने कानूनी और शांतिपूर्ण रास्ता चुना, अपने आत्मसम्मान की रक्षा की और यह संदेश दिया कि किसी भी रिश्ते की नींव डर नहीं बल्कि सम्मान और विश्वास होना चाहिए। दोस्तों, ऐसे ही कहानी सुनने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और कमेंट भी ज़रूर कर दीजिएगा।